टू ऑल द इंजीनियर्स। बॉडी प्लॉट हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने बेसिक जो चीज़ें ज़रूरी थी प्लॉट को बनाने के लिए वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ 20 log k से शिफ्ट होता है, मतलब 20 log k होता है, हम लोग देखे थे। उसका एप्लीकेशन किस तरह से वो देखेंगे। और एंगल पे कोई असर नहीं पड़ता है कांस्टेंट का। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पर हैं, ठीक है ना, तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है +20n से विद अ स्लोप -20n dB पर डिकेड, और BPP स्टार्ट होता है -90 डिग्री से और कांस्टेंट होता है। अगर जीरोस ओरिजिन पर हैं तो हमारा ग्राफ BMP स्टार्ट होता है -20n dB से और फिर +20n dB पर डिकेड के स्लोप से इंक्रीज करता है। PPP +90 डिग्री इंटू n रहता है और उस पर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में, अगर लेफ्ट साइड में जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में अगर पोल्स हैं तो जहां जहां पोल्स हैं वो फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब ओमेगा की वैल्यू उस पोल लोकेशन के बराबर होगी तो उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और उस पॉइंट तक आने से पहले, BMP की बात करें तो उस पॉइंट तक आने से पहले बॉडी प्लॉट का या BMP का जो भी स्लोप होगा उस स्लोप में -20 dB पर डिकेड और ऐड हो जाएगा और आगे फिर अगले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक वो उसी स्लोप पे चलेगा। अगर BPP की बात करें तो BPP तो हम लोग प्लॉट कर लेंगे फाई ओमेगा करके, वो अलग, वो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जीरोज हैं लेफ्ट साइड में तो वो भी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू 0 लोकेशन भी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और वहां से पहले BMP चाहे जो रहे, वहां के बाद BMP में +20 dB पर डिकेड ऐड होगा। अगर n नंबर ऑफ पोल्स एक ही जगह हैं तो +20n dB पर डिकेड उसमें ऐड होगा और उसके बाद आगे फिर उस स्लोप से जाएगा। और BPP का तो आपको पता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा कि ये जो प्लॉट हम लोग बनाते हैं BMP का, BPP का तो अगर आप ओमेगा से करें तो एक्चुअली आएगा, लेकिन BMP का जो प्लॉट बनाते हैं वो एक्चुअल प्लॉट नहीं है। एक्चुअल प्लॉट और अप्रोक्सीमेट प्लॉट में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है 3 डेसिबल का, वो होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, और 1 डेसिबल का होता है 0.5 टाइम्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड 2 टाइम्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब हमारे पास सारा मसाला तैयार है और अब हम लोग प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस का बॉडी प्लॉट बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में, जैसे आपका पिछले आपके सीनियर के एग्जाम में जो बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन पूछा था, जनरली क्वेश्चंस सिर्फ प्लॉट का ही पूछते हैं, स्टेबिलिटी का नहीं पूछते हैं। लेकिन हम लोग सीखेंगे स्टेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और बातें करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 50/s+1 × s+2। ठीक है, इसका हम लोगों को बॉडी प्लॉट बनाना है, स्टेबिलिटी बतानी है, ये सब चीजें बतानी है। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि इसका मतलब इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कल कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग किए थे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखते हैं GSHS =
इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है ना, 1 प्लस एस टाउ, यही टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। तो जहां दिया हुआ है वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां नहीं दिया हुआ है वहां पे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1 प्लस एस तो ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, इसका टाइम कांस्टेंट 1 है, लेकिन ये नहीं है, तो इसमें से आप 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 2 होगा, उसको हम 0.5 एस लिखना, 2 को बाहर निकालेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा। अब 2 से ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हम 2 से ये कटेगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं 2 से जब 50 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या होगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस जे ओमेगा इंटू 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 25 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 25 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फाई क्या होगा, एंगल जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा, या इसको हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक है, पहले एमडीबी क्या होगा, 20 लॉग, इस पूरे का ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, 25 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपको एमडीबी, 20 लॉग 25 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आपको एक्चुअल बीएमपी बनाना है तो आप यहाँ पर 0.1 पुट कीजिए और भी चीजें पुट करके निकालिए। अब देखिए, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे, इसी चीज से बचने के लिए हमने पढ़ा है अभी तक। अब देखिए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ का है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक होगा 1 पे, जो जहां जहां पोल लोकेशन होता है वहां वहां कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, एक होगा 1 पे 1 रेडियन पर सेकेंड, एंड और एक और कहां होगा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट्स को 1 रेडियन पर सेकेंड और 2 रेडियन पर सेकेंड, इन दोनों पॉइंट्स को आपको बीएमपी के ओमेगा वाले एक्सिस पर दिखाना मस्ट है ना। तो हम यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड दिखा रहे हैं, और इतना अगर 0.1 to 1 है इतना ही होगा 10 भी, और 2 को हम कुछ यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ये सारा चीज एक्चुअली में लॉग पेपर पे होता है, लेकिन हमारे पास लॉग पेपर नहीं है, एग्जाम में भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही रफ में करेंगे। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी होगा ये, ठीक है। एग्जाम में क्यों नहीं लॉग पेपर मिलता है पता नहीं। एक तो ये हो सकता है कि उसका कॉस्ट काफी होता है लॉग पेपर, एक लॉग पेपर 15 या इस तरह से 20 रुपए का आता है, तो और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लॉग पेपर पे बनाएंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या है, टाइम टेकिंग है थोड़ा, है ना, इसलिए भी हो सकता है कि ये नहीं होता। जनरली इसी पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
अब देखें, तो ये काम हो गई। अब आते हैं कैसे करना है प्लॉट, ठीक है। इतना एग्जाम में आप इतना लिखेंगे और उसके बाद अब हम लोग कोशिश करेंगे प्लॉट बनाने का, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसकी जरूरत है नहीं। अब देखिए, अब प्लॉट को स्टार्ट करना है। तो देखें, ये जो फंक्शन है, क्या इसमें आपको, ये जो फंक्शन है क्या इसमें आपको कोई भी पोल या जीरो ओरिजिन पर है? देखिए, क्या कोई भी पोल या जीरो ओरिजिन पर है? नहीं है, कोई भी पोल या जीरो ओरिजिन पर नहीं है। इसलिए जो आपका बीएमपी होगा, पहले बीएमपी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो आपका बीएमपी होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? सिंस नो पोल और जीरो एट ओरिजिन, thus BMP will start from 20 log k। BMP कहां से स्टार्ट होगा? 20 log k से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी पोल या जीरो ओरिजिन पर नहीं है, इसलिए कहां से स्टार्ट होगा? 20 log k से स्टार्ट होगा, यानी 20 log k। k कितना है? k ये नहीं है, टाइम कांस्टेंट में फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो ऊपर में बचता है नंबर के फॉर्म में, वो है k। तो 20 log 25। इसीलिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 log 25 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपको 27.95 समथिंग, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है 27.95 डेसिबल, ठीक है। आप करके देखिएगा, मेरे में डाटा यही है 27.95 समथिंग, यानी कि वो वैल्यू कुछ यहां पे मान सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो वो उसका कितना होता है? मैग्नीट्यूड 20 log k। तो वही यहाँ पर कांस्टेंट है 25, तो ये हमारा जो बीएमपी होगा वो स्टार्ट होगा इस वैल्यू से, dB पर, और जो कांस्टेंट वाला बीएमपी होता है उसका स्लोप कैसा होता है? 0, मतलब लीनियर टाइप का चलता है। तो ये लीनियर चलेगा कहां तक? जहां तक कि कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी वैसे ही इसके स्लोप में 20 dB पर डिकेड का डिफरेंस आएगा। पॉजिटिव में अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0 की आती है और निगेटिव में अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल की आती है। जब तक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक ये 0 स्लोप के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ता चलेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये 27 पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां पे है? 1 रेडियन पर सेकंड पे, तो ये 0 स्लोप के साथ ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, 0 स्लोप। तो यहां 1 तक, 1 के बाद क्या होगा उसको देखेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे कोई पोल या जीरो ओरिजिन पे रहता तो क्या होता? देखिए, हमने पढ़ा है अगर मान लीजिए कि एक पोल ओरिजिन पे रहता, मतलब यहाँ पर अगर एस होता, ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर एक पोल ओरिजिन पे होता है तो बीएमपी स्टार्ट होता है +20 dB से और उसके बाद -20 dB पर डिकेड के स्लोप से घटता है, ठीक है। होगा क्या? देखिए, तो अगर यहाँ पे एस रहता, ठीक है, तो ग्राफ अगर सिर्फ पोल रहता है ना, कांस्टेंट अगर नहीं रहता, यहाँ अगर 1 रहता, मतलब यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर तो है, यहाँ पे 1 है,
ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है और सिर्फ एक पोल है, मतलब एक पोल है और भी चीजें हैं लेकिन एक पोल है ओरिजिन पे, तो ग्राफ स्टार्ट होता है 20 डिग्री से, ठीक है। लेकिन यहाँ ठीक है, और उसके बाद 20 डिग्री पर डिकेड का स्लोप होता और आगे बढ़ता कब तक, जब तक अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाए। देखेंगे वैसा भी क्वेश्चन। और अगर यहाँ पर एक पोल होता और यहाँ पे 25 होता तो क्या होता, तब उस केस में जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता 20 प्लस 20 log 25। 20 किस लिए, 20 पोल एट ओरिजिन के लिए, 1/s जो यहाँ पर है ना, क्योंकि हमको पता है अगर सिर्फ पोल होता तो 20 डिग्री, लेकिन अगर पोल भी है, अगर सिर्फ पोल है तो प्लस 20 डिग्री से स्टार्ट होगा, एक पोल है तो। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो 20 log कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, और अगर दोनों है तो 20 प्लस 20 log k से स्टार्ट होगा। बात समझ आ गई? मतलब अगर यहाँ एक पोल रहता तो 20 और प्लस 27 कितना होता, 47, मतलब इसके ऊपर से स्टार्ट होता, किस स्लोप के साथ, -20 dB के ही साथ, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड पर तो असर करता है, लेकिन कांस्टेंट का स्लोप कैसा होता है, 0, तो स्लोप पे कोई असर नहीं करेगा। बात समझ आ गई? अगर पोल और कांस्टेंट दोनों है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अगर एक पोल है तो, या मान लीजिए n पोल है तो 20 into n प्लस 20 log k। बात समझ में आ गई? अगर 0 हो, 0 का क्या होता है, 0 में क्या होता है, -20, तो 0 अगर होता तो क्या होता, 0 अगर होता ओरिजिन पर तब -20n प्लस 20 log k, वहां से स्टार्ट होता है किस स्लोप के साथ, प्लस 20 डिग्री पर डिकेड। वैसा भी क्वेश्चन करेंगे, हालांकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आपको समझाते रहने का प्रयास करेंगे कि लॉग पेपर पे कैसे बनाते हैं, ऐसे नॉर्मल पेपर पर तो आप बना ही लेंगे, लॉग पेपर पे कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहां से चलते चले, अब एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली कहां, 1 रेडियन पर सेकंड पर, तो यहां से अब इसको -20 dB हमने क्या कहा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई पोल की, तो पहले जो भी स्लोप हो उसमें -20 dB पर डिकेड ऐड कर दीजिए। मतलब अब ये जो लाइन है, अब ये -20 dB पर डिकेड के स्लोप से जाएगा। बनाते कैसे हैं, तो देखिए एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पे, देखिए 1 पे कितना है वैल्यू, 27.95, और अब हमको इसको बनाना है -20 dB पर डिकेड से, मतलब कि एक डिकेड में -20 dB, मतलब 20 dB खत्म हो जाना है ना। तो देखिए एक डिकेड मतलब 10, मतलब एक पे 27 है तो 10 पे कितना होगा, -20 खत्म हो जाएगा, मतलब 27.95 है उसमें से 20 खत्म हो जाए तो कितना बचेगा, 7.95, कुछ यहाँ है ना। तो ये जो है यहाँ के बाद इसको स्लोप लेना है -20 dB पर डिकेड का, मतलब एक डिकेड में 20 खत्म होना है, तो ये 7.95 अगर ये है ना, तो ये -20 dB पर डिकेड का लाइन कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, 27.95 से घट करके 7.95 पे अगर 20 घटेगा कितने में, एक डिकेड में, तो वो लाइन कैसा बनेगा, आप लोग कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें मतलब ग्राफ पेपर पे जो बनता है वो इसको और इसको लोग क्या करते हैं, स्केल से मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे जा करके इस पे मिल जाता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पर नहीं होती तो ये कंटिन्यू ऐसे चला जाता, ठीक है ना। ये करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे करेंगे अगर एग्जाम में और अच्छा रहेगा, आपको स्केल से कर लेंगे। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड पे, अच्छा यहाँ पे स्लोप लिखना हर जगह जरूरी है, 0 dB पर डिकेड, फिर इसका स्लोप, इसको हम ब्लू से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा खचपच नहीं हो जाए, 0 dB पर डिकेड
इसका कितना हो जाएगा -20 dB पर डिकेड। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद, अब इस पॉइंट के बाद 2 पर 2 पे एक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। तो 2 पे जब एक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई तो एक बार और स्लोप में डिफरेंस होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे नो पोलर इरोजन, BMP will start from this with 0 dB पर डिकेड स्लोप। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा 0 dB पर डिकेड के स्लोप के साथ, है ना। उसके बाद देखिए एट ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना, स्लोप will get added with -20 dB per decade. Again, at omega equal to 2 radian per second, slope becomes -20 equal to -40 dB पर डिकेड। 2 पर एक बार फिर स्लोप कितना हो जाएगा -40, मतलब स्लोप थोड़ा सा और ये होगा। अब लोग कैसे ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं, तो 2 से हमको इसको करना है -40 dB पर डिकेड लेकर के। तो एक डिकेड में अब कितना घटाना है, 40 घटाना है। तो 2 का अगला डिकेड क्या होगा, 20 होगा कुछ यहाँ पर, मतलब 2 1 का जैसे 10 है तो 2 का 20 होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 पर यहाँ पर जो है उसको इस तरफ ग्राफ से लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए 20 है, 2 पर वैल्यू कितना है 20, ठीक है 20 dB। अब एक डिकेड में 40 घटाना है। ठीक है, तो 20 से 40 घटेगा तो कितना होगा -20, जो कि यहाँ है -20, है ना। और अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे तो -20 और ये, तो अब लोग लाइन कैसे खींचेंगे, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने का प्रयास करेंगे, है ना। इस तरह से एक स्केल से जब खींचेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 20 है सपोज, मतलब जो भी होगा वो तो यहाँ से लोग देख लेंगे। यहाँ पे 20 है, ठीक है, और हमको एक डिकेड में, मतलब यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू कितनी, ये भी 20 है। एक डिकेड में हमको क्या करना है कि एक डिकेड में 40 घटाना है, तो 20 से घट हो जाएगा 0, फिर -20, तो उसका जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही लोग बनाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो हम भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। और फिर ये इस तरह से यहाँ आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये मैंने ऐसे ही बना दिया। हम आपको ये बताएं कैसे आखिर लोग प्लॉट बनाते, लॉग पेपर पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये इसका स्लोप कितना होगा -40 dB पर डिकेड, और फिर ये इस तरह से, बस ये जो बन गया ये क्या हो गया आपका BMP, दिस इज BMP, यही क्या है BMP, ठीक है, हो गया, ये BMP है। उसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको ये पॉइंट जहां पर क्रॉस किया ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आप निकालेंगे कैसे, इसको निकाल सकते हैं जहां पे मैग्नीट्यूड क्या, जहां पर MDB क्या हो गया, 0 हो गया। MDB का तो यहाँ एक्सप्रेशन था लिखा होगा, उसमें 0 कर दीजिए और फिर इधर से ओमेगा निकालेगा, लेकिन कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली में जो लॉग पेपर पे इसको बनाते हैं तो लॉग पेपर हमको ये पॉइंट एक्जैक्टली बता देगा, इसलिए हमको वो यहाँ पे करना नहीं है। ये बन गया आपका BMP। उसके बाद BPP कैसे बनाएंगे, देखिए BPP के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है,
बीपीपी के लिए फॉर बीपीपी सिंस फाई इक्वल टू, फाई क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 0 आएंगी, इसका क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 या 0.5 ओमेगा, ये लिख लेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, ओमेगा और 5 के बीच में, ठीक है। कौन कौन सा वैल्यू पुट, अच्छा ये वैल्यू 1 है ना, एक पुट करेंगे 0.1, फिर एक लेंगे 1, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जरूर लेना है 2, 10, ठीक है, ये टेबल बन जाएगा। अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। 0.1 के लिए आता है -8.57, 1 के लिए आता है -71.56, 2 के लिए है -108.4 समथिंग, और 10 के लिए है -162.9, ठीक है, ये है। अब इसको देख करके आप इसका एंगल का प्लॉट कर लीजिए। देखिए पहला कितना है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लेकर के 45, 90, 135, 180, 45, 90, 135, 180, सिमिलरली -45, -90, -135, -180, -45, -90, -135, -180, तो 0.1 पे एंगल कितना है, -0.87, मतलब कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 पे कितना है, -71.56, -71.56 मतलब कुछ यहाँ, ठीक है। उसके बाद 2 पर -108, 2 पे -108 मतलब कुछ यहाँ, अंदाजे से करना, और 10 पे -162, -162 मतलब कुछ यहाँ, है ना। तो ये कुछ इस तरह से एक फ्री हैंड इसको मिलाना है, इट विल नॉट बी लीनियर, और फिर ये इस तरह से जो भी आप बने सही से, है ना, ठीक है, और फिर ये इस तरह से चला जाए। ये इसका बीबीपी बन गया, और इसी के साथ आपका बॉडी प्लॉट कंप्लीट हो गया। अब ये समझाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन जब आप बनाने चलेंगे तो आप खटाखट बना लेंगे, विश्वास कीजिए। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीजें जरा ध्यान दीजिए इसमें, इसके अलावा, ठीक है, जो डेफिनेशन है जो हम लोग नैक्यूस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, है ना। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी थी जहां पर कि मैग्नीट्यूड होता था 1, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वही क्या होता था, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब 1 होता था लीनियर में, यहां पे मैग्नीट्यूड है लॉग में, तो log of 1 क्या होगा, 0, ठीक है। मतलब ओमेगा GC गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एट विच MdB इक्वल टू 0, जिस फ्रीक्वेंसी पे MdB की वैल्यू 0 है, जिस फ्रीक्वेंसी पे MdB की वैल्यू 0 है, वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, ओमेगा GC। यानी कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या है, ओमेगा GC। जिस भी फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 0 हो गया वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा GC। समझ आगे बात, ये आपको निकालना नहीं है क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को यहाँ निकालना नहीं। सिमिलरली ओमेगा PC, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल हो जाता था -180 डिग्री वही क्या होता था, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, है ना। जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल -180 डिग्री होता है वही फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पे तो -180 डिग्री आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा, आगे जा करके कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है, ओमेगा एट विच फाई इज इक्वल टू माइनस, डेफिनेशन यहाँ भी सेम, ठीक है। सिमिलरली अगर गेन मार्जिन की बात करें
तो गेन मार्जिन यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था नाइक्विस्ट में -20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा एट ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, है ना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड का लॉग का निगेटिव होता है वही क्या हो जाएगा, वही गेन मार्जिन होता है। तो देखिए यहाँ पे गेन मार्जिन निकालने का बड़ा सिंपल है, माइनस ऑफ एमडीबी एट ओमेगा पीसी कर सकते हैं ऐसा क्या, क्योंकि एमडीबी क्या होता है, एमडीबी यही तो होता है 20 log दिस, तो एमडीबी तो ओमेगा पीसी पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो एमडीबी होगा उसकी निगेटिव वैल्यू ही क्या हो जाएगी, गेन मार्जिन। अब देखिए गेन मार्जिन आपको वहां कैलकुलेट करना पड़ता था, यहाँ पे ग्राफ देख करके ही पता चल जाएगा। कैसे, देखिए सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो नहीं मिला, लेकिन मान लीजिए कि इसमें आगे चल के कहीं पर सपोज यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पे ये -180 डिग्री हो जाता है। ध्यान से समझिए इस चीज को, गेन मार्जिन कैसे निकलेगा इसमें, मतलब आपको निकालना नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी के लिए जानना होगा आपको, ठीक है। गेन मार्जिन क्या होता है, -20 log ये एट ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, जहां पर एंगल -180 डिग्री हो जाए। अब ये जो पूरा टर्म है 20 log दिस, ये एमडीबी है, एमडीबी एट, और एमडीबी तो यही तो है, यही तो बीएमपी ही तो एमडीबी का ग्राफ है। तो ओमेगा पीसी पर जो एमडीबी की वैल्यू है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, गेन मार्जिन। अब देखिए वही हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिला हमको, लेकिन सपोज कि ये ग्राफ और आगे ऐसे बढ़ता गया और ये किसी फ्रीक्वेंसी पर, ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पर ये -180 डिग्री मिल गया हमको, वो ग्राफ से आपको दिख जाएगा एक्चुअल ग्राफ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ओमेगा पीसी पे एमडीबी को देखना है, गेन मार्जिन निकालने के लिए ओमेगा पीसी पे एमडीबी को देखना है, यानी यही तो है ओमेगा पीसी, यही तो है ओमेगा पीसी, है ना। ओमेगा पीसी पे एमडीबी कितना है, ओमेगा पीसी पे एमडीबी यही तो है, ये है एमडीबी, जो भी हो -25 -26 जो भी है। तो ये जो वैल्यू है ये एमडीबी है एट ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी पे एमडीबी कितना है, इतना है, और इसी की निगेटिव है, इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, गेन मार्जिन। मतलब यहाँ पे देखिए ओमेगा पीसी पे एमडीबी निगेटिव है तो गेन मार्जिन क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो गेन मार्जिन आप एक्चुअली बोडे प्लॉट में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के साइन से ही पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि स्टेबल है कि नहीं, है ना। इसलिए गेन मार्जिन की एक्चुअल वैल्यू निकालना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस हमको ये पता करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ओमेगा पीसी, जैसे कि मान लीजिए ओमेगा, है ना, तो गेन मार्जिन होता क्या है, -mdb एट ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी पता चल गया, उस पे हमने देखा ओमेगा पीसी पे देखे mdb की वैल्यू निगेटिव है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेन मार्जिन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में आपको 10 तक, हमने 10 तक यहाँ किया ना, 10 तक एंगल कितना है, -162.97, ठीक है। आगे इसको अगर हम और बढ़ाएं 15 पे, 20 पे, 25 पे, हो सकता है कि कहीं पे हमको -180 डिग्री मिल जाए या उसके क्लोज मिल जाए, हो सकता है ना, हो सकता है मिल जाए। तो वो होगा आपका ओमेगा पीसी वहां पे, और उस ओमेगा पीसी पर गेन मार्जिन की जो वैल्यू होगी, गेन, अब ये प्लॉट तो ऐसे ही चलता रहेगा, आगे तो कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये प्लॉट तो -40 dB से ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ओमेगा पीसी पे जो गेन मार्जिन की वैल्यू आएगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द साइन ऑफ गेन मार्जिन। आगे किसी ओमेगा पीसी पर, किसी भी आगे किसी ओमेगा पीसी पर
जो आपको MDV मिलेगा वो तो निगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये तो नीचे ही जा रहा है। तो गेन मार्जिन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। बस हमको इतना ही पता करना है, गेन मार्जिन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो गेन मार्जिन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बस इतना बात ध्यान में रखिए, ठीक है? ओके, फेज मार्जिन। फेज मार्जिन देखिए, फेज मार्जिन क्या होता है आप लोग पढ़े हैं, जो फॉर्मूला उसमें है वही फॉर्मूला यहाँ भी है। वहां पे फेज मार्जिन का फॉर्मूला था 180 डिग्री प्लस फाई या एंगल जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा एट ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी पर जो एंगल है उसमें 180 डिग्री से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? फेज मार्जिन। यही होता था फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है जो आपको नाइक्विस्ट में करना पड़ता था, वो काम यहाँ नहीं है। क्यों? आपको ओमेगा जीसी पता है ना, यहाँ पे ये ओमेगा जीसी है। अब इस ओमेगा जीसी पे ग्राफ में सब कुछ दिखेगा आपको, ग्राफ पेपर पर। अब इस ओमेगा जीसी पे आप फाई की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी। फाई की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा, -180 से ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? ये तो आपको 10 से पहले ही ओमेगा जीसी है और 10 पे आपको -162 ही है। मतलब कि ओमेगा जीसी पर जो फाई की वैल्यू है, एंगल है, वो तो यही है ना। ओमेगा जीसी पर जो एंगल है वो 180 से तो कम ही है, -180। इट कैन बी -160, हो सकता है -160 हो, कुछ भी हो। 180 प्लस -160 करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 डिग्री, जो भी हो पॉजिटिव। हमको कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड एक्चुअली पता करने के लिए हमको इसको लॉग पेपर पे बनाना पड़ेगा, तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड पता चलेगा। लेकिन हमको तो सिर्फ साइन से मतलब है। क्यों? आई विल टेल जस्ट। तो देखिए, मतलब मेरा ये है कि ओमेगा जीसी पे जहां पर ये क्रॉस कर रहा है 1 को 0 को, वहां पे आप एंगल देख लीजिए, ठीक है ना? ये एंगल, इतना एंगल, और इसमें 180 से ऐड करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? फेज मार्जिन। अब यहाँ पे फेज मार्जिन पॉजिटिव होना है, तो गेन मार्जिन भी पॉजिटिव, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही गेस करके गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का साइन पता करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है? हर क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे। कहीं भी हम लोग ये नहीं कोशिश करेंगे मैग्नीट्यूड निकालना, सिर्फ साइन निकालना, ठीक है? और उसके बाद जो स्टेबिलिटी का कंडीशन है बोडे प्लॉट से, उसको ध्यान में रखिए। बस उसको ध्यान में रखिए, आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब पहला जो कंडीशन है कि इफ गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, गेन मार्जिन अगर 0 से ज्यादा है एंड फेज मार्जिन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम क्या है? स्टेबल है, ठीक है? और जब भी ऐसा कंडीशन होगा तब ओमेगा पीसी विल बी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, ये भी होगा ही होगा। ओमेगा पीसी भी, जैसे यहाँ भी देखिए ओमेगा जीसी छोटा है, ओमेगा पीसी आगे जाकर कहीं 180 पे कट करेगा। इसको याद रखना। ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो बोडे साहब ने किया और उसको आपको डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ना है ना, वो आगे पढ़ेंगे और पढ़ना है आगे हायर स्टडीज में। आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या है? स्टेबल है। जो हमने देखा था अभी, दोनों पॉजिटिव आया था ना, तो ये क्या है? स्टेबल सिस्टम है। सेकेंड, इफ गेन मार्जिन इक्वल टू 0 एंड फेज मार्जिन इक्वल टू 0, अगर दोनों इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, और इस केस में ओमेगा पीसी इक्वल टू ओमेगा जीसी, ठीक है? ये स्टार्टिंग में आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर होगा तो। गेन मार्जिन 0 है, फेज मार्जिन 0 है, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और इस केस में ओमेगा पीसी विल बी इक्वल टू ओमेगा जीसी। और लास्ट जो थर्ड केस है वो जस्ट इसका रिवर्स है। अगर ये लेस देन 0 हो जाए और ये लेस देन 0 हो जाए, मतलब ये निगेटिव
और ये निगेटिव, तो सिस्टम इज अनस्टेबल और इस केस में ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी से छोटा होगा। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक ग्रेटर देन हो एक लेस देन हो, तब ऐसा नहीं आएगा, ऐसा कोई केस नहीं आएगा जिसमें एक ग्रेटर देन हो एक लेस देन हो, ठीक है। ये 3 केस है और इन्हीं तीनों केसों से हम स्टेबिलिटी के बारे में पता करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको देखिए। GSS is equal to 4 upon S into 1 plus 0.5S into 1 plus 0.8 1 plus 0.08S। सेकेंड 10 into S plus 5 का होल स्क्वायर अपॉन S into S plus 2 into S plus 6। थर्ड 100 into S plus 10 into S plus 1 अपॉन S क्यूब into S plus 1 का होल क्यूब into S plus 8 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट S plus 1 into S plus 6 का होल स्क्वायर अपॉन S plus 5 का होल स्क्वायर into S plus 10 का होल क्यूब। और लास्ट S स्क्वायर into S plus 1/2 का होल स्क्वायर into 1 plus S/2 का होल स्क्वायर और S plus 1/5 into S plus 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसपीटी में पिछला साल पूछे हुए, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में मिलेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है उसको खत्म करेंगे उसके बाद। थैंक यू।